बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एंड टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था, जिसे एनओसी जारी किया गया था, इसे मनसूख किया गया। रीज़न इसकी क्या है, किसके कहने पर डीसी इस्लामाबाद की जानिब से ये किया गया, और डीसी इस्लामाबाद आखिर किसके टाउट हैं, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एनओसी मनसूख होने के बाद दो बड़े काम किए हैं। एक काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया है कि फ़ौरी तौर पर तौहीन अदालत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के चैम्बर में मौजूद हैं। चैम्बर में क्या हो रहा है, क्या तौहीन अदालत लगेगी इस्लामाबाद इंतज़ामिया डीसी इस्लामाबाद पर, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में ये नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, इनकी जानिब से कुछ मशकूक जो किरदार है इस वक्त वो अदा किया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे इमरान खान साहब को मुसलसल धोखे में रखा जा रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला टीम है वो इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनकी मुलाकात हो रही है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो लेकर गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ऐन मौके पर जो एनओसी जारी किया गया था इसे मनसूख किया गया, और बहाना ये डाला गया कि मुहर्रम का आगाज़ होने जा रहा है, इसलिए आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकती। हालांकि मुहर्रम का आगाज़ अभी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जलसा जो होना था, तो आज तो मुहर्रम का आगाज़ नहीं हुआ, तो साफ बदनीयती जो है वो ज़ाहिर है इस एनओसी को कैंसिल करने में। लेकिन वकला टीम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, मुलाकात इस वक्त जारी है, और दरख्वास्त में ये इस्तदा भी की जा रही है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने कि इस दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, और पीटीआई को आज ही जलसे की इजाज़त दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो क्या कर रही है कि उन्होंने ख़ुद ही जलसे को मुअत्तल करने का जो ऐलान है वो कर दिया है, और कहा है जी कि हम आशूर के बाद जो अब जलसा है वो करेंगे। अब थोड़ा सा चीज़ों को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो ये जो काम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की जानिब से, इस वक्त एक एंगल में देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अगर जलसा किया जाता तो हुकूमत इसमें गिरफ्तारियां करती और बहाना डाल देती कि हमने तो मनसूख किया हुआ है, क़यादत को भी पकड़ती, कारकुनों को भी पकड़ती। तो इस एंगल से देखा जाए तो पीटीआई क़यादत ने यह सोच कर जलसा मुअत्तल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट इस वक्त ख़ास तौर पर जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर पड़ा है, क्योंकि केपी से इस वक्त जो काफ़िले हैं वो रवाना हो चुके हैं और इस्लामाबाद के करीब वो पहुंच चुके हैं, और दीगर भी इंतज़ामात जो थे जलसे के लिए वो मुकम्मल हो चुके थे। तो असल में एक ये हुकूमत ने तो डीसी इस्लामाबाद ने तो ये मनसूख किया ही किया, लेकिन जो पीटीआई की जानिब से किया गया कि वो बैकफुट पर चले गए, इससे जो वर्कर है उसे डिमोरलाइज़ करने की ये जो कोशिश है उसके मुतरादिफ है, क्योंकि अब वो जो काफ़िले चल पड़े हैं। और फिर इसी तरीके से रात गए एक केपी में इजलास हुआ था पीटीआई क़यादत का, और ये फ़ैसला किया गया था कि जो जलसा है इसे हम मुअत्तल नहीं करेंगे, जलसा तो हम हर सूरत में करेंगे। आपको तफसीलात बताता चलूँ जी कि पीटीआई ने तरनोल में आज जलसा हर सूरत करने का जो फ़ैसला है वो कर लिया है, और तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का मुशावरती इजलास केपी हाउस में हुआ, जिसके बाद ये जो फ़ैसला है वो किया गया, और कहा गया है जी कि हर सूरत जो जलसा है वो हम करेंगे। और ये फ़ैसला करने के बाद ही जो कारकुनान थे वो केपी से चले भी। लेकिन अभी जब जलसा किया जाना था और चंद घंटे पहले ये ऐलान करना, तो मेरे ख़्याल से इस वक्त की जो पीटीआई की क़यादत है वो बैकफुट पर जा चुकी है, और ये एक बुज़दिल डिसीजन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस तरह का कोई फ़ैसला करना ही था तो आप रात को कर सकते थे और ये बता सकते थे कारकुनान को कि वो निकलते ही ना। अब जब कारकुनान निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, और ख़ास तौर पर जो दीगर शहरों से जिन्होंने काफ़िलों की शक्ल में आना, और पीटीआई का तो केपी से एक बड़े काफ़िले आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ,
तो उनको एक किस्म का आप डिमोरलाइज़ कर रहे हैं कि अब वो उस आधे रास्ते से जाएंगे और फिर जब दोबारा पीटीआई जलसा करेगी तो क्या वो तमाम कारकुनान दोबारा उसमें आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उनका फिर यही उनके जहन में होगा कि चले हुकूमत तो कर ही रही है, मनसूख उनको जलसा नहीं करने दे रही, लेकिन उनकी जो अपनी लीडरशिप है वो भी ऐन मौके के ऊपर इस तरह के जो इक़दामात है बुज़दिलाना किस्म के वो कर रहे हैं, तो वो फिर आइंदा के लिए भी शायद उस बड़ी तादाद में ना आ सकें। तो एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है पीटीआई क़यादत के ऊपर भी, और पीटीआई के अंदर इख्तिलाफ़ात के हवाले से इमरान खान साहब ने ऑलरेडी नोटिस लिया था, कल मुलाकातें वगैरह भी हुई थी, लेकिन ये जो फ़ैसला किया गया है इसको कोई अच्छी उससे नहीं देखा जा रहा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़ास तौर पर कारकुनान हैं। दूसरे नंबर पर हुकूमत की जानिब से ये जो काम किया गया है, एन मौके पर एनओसी को मनसूख किया गया, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी उन्होंने किया है। ब्लंडर इस सेंस में कि पीटीआई ने जलसा अनाउंस किया था तो उसकी उस तरह से हाइप नहीं थी, और ये जो या आप कहें कि जलसे का उस तरह से माहौल अभी नहीं बना था। बहरहाल ये अब जब हुकूमत की जानिब से मनसूख किया गया तो एक जो बड़ा माहौल भी है वो भी बन चुका जलसे का, और जो इसकी हाइप थी वो भी क्रिएट हो गई, और जिन लोगों ने शायद नहीं भी आना था तो उन्होंने भी कहा कि अब हम इस जलसे में जाएंगे। तो इस सेंस में देखा जाए तो ये एक बड़ा ब्लेंडर भी है हुकूमत की जानिब से, लेकिन उससे बड़ा ब्लेंडर तो ख़ुद पीटीआई क़यादत की जानिब से कर दिया गया जलसा मुअत्तल करके। आमिर मुग़ल साहब को रिहाई मिल गई है, उनको ज़मानत मिल गई है, रिहाई के उनके अहकामात आए हैं। आप देखें उनको कब जेल से छोड़ा जाता है। 2 रोज़ कबल उनको गिरफ़्तार किया गया था, क्योंकि जलसे में मेन इस्लामाबाद में चूँकि वही लीड कर रही हैं तो इंतज़ामात चीज़ें वो देख रहे थे, लेकिन उनको अचानक से गिरफ़्तार किया गया, ज़मानत का हुक्म आ चुका है। अब देखें उनकी जो रिहाई है वो कब होती है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मामलात चीज़ें चल रही हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। मुलाकात इस वक्त पीटीआई की उनके साथ चल रही है, तौहीन अदालत लगती है या नहीं लगती, या क्या जो है वो किया जाता है। उमर अयूब साहब हैं, उनकी जानिब से बड़ा अहम इंकशाफ किया गया है, और डीसी इस्लामाबाद के हवाले से ये जो इंकशाफ है उमर अयूब साहब की जानिब से किया गया है। उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि डीसी इस्लामाबाद इस वक्त हुकूमत के टाउट बने हुए हैं, यानी कि ये जो चुनतखब हुकूमत है, बजाय इसके कि डीसी इस्लामाबाद आइन व कानून के मुताबिक चीज़ों को देखते, और एक मरतबा जलसे की इजाज़त दे भी दी गई थी और हाई कोर्ट में ही पहले मामला गया था और उसके बाद ही ये इजाज़त दी गई, एनओसी जारी किया गया, लेकिन चुनतखब हुकूमत पहले तो जलसा रोकने की कोशिश करती रही, और अब बिल्कुल एन मौके के ऊपर ये जो नोटिफिकेशन था एनओसी था, इसे मनसूख किया गया। तो हुकूमत के इस वक्त आउट बने हुए हैं डीसी इस्लामाबाद, ये कहना है उमर अयूब साहब का। उन्होंने कहा जी कि कौमी हमारे जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया, जो कि अफसोसनाक है। डीसी इस्लामाबाद बताएं किसके इशारे पर चल रहे हैं। आज पीटीआई की सियासी कमेटी की मीटिंग है जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। डीसी इस्लामाबाद हुकूमत के टाउट बने हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज जलसे के लिए पूरा मुल्क और हमारे वर्कर्स बेताब हैं। हम हाई कोर्ट इसलिए आए कि कानून और आइन के मुताबिक जलसा करें। जज साहबान की अदम मौजूदगी के बायस आज समाअत नहीं हो सकी। 4 रिट पटिशन के बाद अदालत के हुक्म पर डीसी ने जलसे का नोटिफिकेशन दिया। जो नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ, इसे मुअत्तल करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को नहीं है। जिस लेटर को बुनियाद बनाकर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया, इन्हें चाहिए था वो लेटर हाई कोर्ट में पेश करते। शुएब शाहीन ने कहा कि जलसा करना हमारा बुनियादी हक है और हम करेंगे। इंतज़ामिया ने पहले रवात में जलसे की इजाज़त दी, रिट पटिशन फ़ाइल की तो तरनोल में इजाज़त मिली। कल उन्होंने अचानक हमारे जलसे के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। कल जलसे की जगह पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे और वहाँ जलसे का समा था। हमारे वर्कर्स को भी कुछ गिरफ़्तार किया गया। तो ये जी बड़ा तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से जो बयान है वो दिया गया है जब ये मनसूख किया गया जो इजाज़तनामा थी। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि तहरीक तहफ़्ज़ आइन पाकिस्तान को जलसे की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वो खैर आपको डिटेल बता भी चुका हूँ कि पीटीआई की जो वकला टीम है वो इस वक्त मौजूद भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो देखें वहाँ से क्या जो बड़ा ऑर्डर है वो सामने आता है। आखिर में नाज़रीन आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, इसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक तो नाज़रीन एतज़ाज़ अहसन साहब की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त जो कि लापता अफराद के हवाले से है वो दायर की गई है और इस पर कोई एक्शन लेने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा
के सामने ये जो इस्तदा है वो रखी गई है और लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त है और एतज़ाज़ अहसन साहब ने ख़ास तौर पर इसमें दीगर लापता अफराद का भी है और जो अज़हर मशवानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया को भी देखते हैं, अहम रहनुमा हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी फ़ैमिली के साथ जो कुछ हुआ, बहरहाल अब उनके भाई और गालबन बहनोई हैं या 2 अफराद हैं उनकी फ़ैमिली के, उनको उठाया गया है और अभी तक मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। इनकी बाजियाबी के लिए भी ये जो दरख्वास्त है एतज़ाज़ अहसन साहब की जानिब से दायर की गई है। बहरहाल देखें, अब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब तो ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, कोई मुदाखलत भी नहीं हो रही, अपने जजिस की वो बात नहीं मान रहे। आप सिर्फ एक एग्जांपल ले लें कि बल्कि आपको ये भी ख़बर इस वक्त देता चलूँ जी कि ये भी बताया जा रहा है कि ताकतवर हलकों की जानिब से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी जायदादों के हवाले से भी बड़ी जो छानबीन है वो चल रही है। जायदादों की छानबीन क्यों की जा रही है और इस मौके पर क्यों की जा रही है? जब हाई कोर्ट के जजेस 6 जजेस ने वो लेटर लिखा और उन्होंने स्टैंड ले लिया, तो ये इस वक्त की इस वजह से ही की जा रही है बज़ाहिर के कुछ ना कुछ उनका ऐसा मिल जाए कि उसको फिर उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया जाए। जैसा कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे जो साबिक़ मलिक शहज़ाद अहमद साहब, उनकी वो जो साहबजादी और गाड़ी एक्सीडेंट 2 अफराद जहाँ बहक मामला जो था उसको कैसे उछाला गया और 2 साल के बाद उस मामले को उछाला गया और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया और फिर उनके अगेंस्ट एहतजाज वगैरह भी हुए, तो एकदम से चीज़ें एक्टिव कैसे हो जाती हैं? ये ऐसे ही नहीं एक्टिव होती हैं, इनको ज़ाहिर सी बात है एक्टिव किया जाता है कोई ना कोई दबाव डालने के लिए। तो हाई कोर्ट जजिस की भी जायदादों की छानबीन इस वक्त की जा रही है और ये भी इतलात हैं कि इस हवाले से उन तमाम जजिस को भी मालूम है कि ये काम इस वक्त किया जा रहा है, जजिस को भी मालूम है और ये की भी जा रही हैं। लेकिन जजिस ने अगर कोई गलत चीज़ नहीं की हुई और इसीलिए उन्होंने स्टैंड भी लिया हुआ है, तो वो क्यों डरेंगे? बिल्कुल जायदादों की छानबीन कर लें, कुछ भी नहीं निकलना है एट द एंड। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर दबाव कोई कबूल ना करे, बात ना माने, तो फिर उसको इस तरह से कुछ इकदाम किए जाते हैं, उनको मनाने की जो ज़बरदस्ती मनाने की जो कोशिश है वो फिर इस तरह से की जाती है। बहरहाल इसमें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का जो रोल है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी, अगर चीफ़ साहब कोई एक्शन ले लें, खामोश ना रहें, तो फिर उसके बाद मेरे ख़्याल से इस तरह की मुदाखलत भी ख़त्म हो जाएगी या इस तरह से खुलेआम मुदाखलत नहीं की जा सकेगी। अब देखें कि 6 जजिस ने जो लेटर वाला मामला था वो 25 फरवरी को सामने आया था। 25 फरवरी से लेकर अभी 6 जुलाई हो गई है, यानी कि फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये कोई तकरीबन 5 महीने के करीब, 4 महीने और कोई 10 दिन बनते हैं, 4.25 महीने। तो 4.25 महीने गुजरने के बाद वो जजिस जिनके पास आम साइलिन आते हैं इंसाफ लेने के लिए, पिटीशंस पर फैसले करवाने के लिए, उनके अपना जो उन्होंने इंसाफ मांगा हुआ है उनको वो इंसाफ नहीं मिल रहा। 4.25 महीने हो गए हैं और चीफ़ साहब कहते हैं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, कोई मुदाखलत नहीं हो रही। तो ये जजिस का हाल है, तो फिर आम साइलिन का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जजिस फिर कैसे इंसाफ देंगे? तो खैर ये अदलिया का भी इस वक्त इम्तिहान है। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट में एक और जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये है कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं, उनका शनाख्ती कार्ड बहाल करने के ख़िलाफ़ नादरा की जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब के हवाले से ये था जी कि उनका जो शनाख्ती कार्ड था वो मनसूख कर दिया गया था और उनका शनाख्ती कार्ड गैर मुल्की होने पर मनसूख किया गया था। इस पर वो बड़ा उनका एक क्लिप भी वायरल हुआ था कि वो रो भी पड़े थे कि यार मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड इन्होंने मनसूख कर दिया। और इसमें जी फिर उनको रिलीफ़ भी मिला था और हाई कोर्ट से मिला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ़ मिला था। इस फैसले के ख़िलाफ़ जी नादरा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। उनका शनाख्ती कार्ड बहाल क्यों किया गया, ये नादरा की प्ली थी और इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पेशरफ्त हुई है कि ये अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो मेरे ख़्याल से हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं या वो गैर मुल्की हैं, उनका शनाख्ती कार्ड बहाल होना चाहिए या उनका शनाख्ती कार्ड मनसूख रहना चाहिए। ये कब का मामला चल रहा है और आज जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस हफ़्ते की काज लिस्ट में ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट अब ये फ़ैसला करेगी कि क्या होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 10 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब हो गए, जस्टिस अतर मिल्ला हो गए, जस्टिस आयशा मलिक हो गई, जस्टिस मलिक शहज़ाद अहमद साहब हो गए। तो ये तमाम जजिस जो कि इस वक्त आइन कानून की बात कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, स्टैंड लिया हुआ, इनको इस किस्म के केसेस दे रहे हैं। मेन जो केसेस होते हैं वो काजी साहब अपनी सरबराही में हम ख्याल बेंच एक बनाते हैं और फिर उसके बाद फ़ैसले किए जाते हैं और वो बेंच बनने साथ ही प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि इस केस का जो फ़ैसला वो अब ये आएगा। नादरा ने जमीयत इस्लाम उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड गैर मुल्की होने पर मनसूख कर दिया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड मनसूखी का लदम करार देते हुए बहाल करने का हुक्म दिया था। नादरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की थी। तो ये नाज़रीन कुछ आज की अहम तरीन डिटेल्स थी, तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।